पिछले एपिसोड में आपने देखा चेयरमैन रिवील कर देता है कि यह टूर्नामेंट एक रेयर पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट होने वाला है। क्वेस्ट में 150 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था। हर एक पोकेमॉन ट्रेनर को 4 घंटे और 5 पोकेबॉल मिलने वाले हैं, जिनका यूज करके उनको सबसे रेयर पोकेमॉन्स कैच करने हैं। पोकेमॉन जितना रेयर होगा उसको पकड़ने पे पोकेमॉन ट्रेनर को उतने ही ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। लास्ट में जिस पोकेमॉन ट्रेनर के पास सबसे ज्यादा पॉइंट या फिर सबसे ज्यादा रेयर पोकेमॉन्स होते हैं वही विनर बन जाएगा। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और ऐश ने अपने पार्टनर की तरह सेप्टेल को चूज किया था। अचानक से पोकेमॉन ट्रैकर बजना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आसपास कोई रेयर पोकेमॉन था। अब आगे ऐश और सेप्टेल बिल्कुल शांत हो जाते हैं। सेप्टेल उस रेयर पोकेमॉन को सेंस करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है। कुछ टाइम बाद पोकेमॉन ट्रैकर बजना बंद हो जाता है, यानी कि ऐश और सेप्टेल रेयर पोकेमॉन को ढूंढने में फेल हो गए थे। ये टूर्नामेंट जितना इजी लग रहा था उतना इजी था नहीं। ऐश और सेप्टेल आगे बढ़ते हैं और उनको एक पोकेमॉन देखने को मिलता है। पोकेमॉन के बारे में जानने के लिए ऐश अपने पोकेडेक्स को बाहर निकालता है। ये मिस्टर डॉन नाम का पोकेमॉन था जिसकी टाइपिंग आइस और ग्राउंड टाइप है। ये स्ट्रॉन्ग और रेयर लग रहा था, जिसके चलते ऐश इसको कैच करने का डिसाइड करता है। सेप्टेल और मिस्टर डॉन में काफी अच्छी बैटल होती है। सेप्टेल मिस्टर डॉन को डिफीट करने वाला था कि तभी मिस्टर डॉन के ऊपर अचानक से एक पोकेबॉल आकर लगता है एंड वो उस पोकेबॉल में कैच हो जाता है। ऐश और सेप्टेल पूरी तरह से शॉक और कंफ्यूज हो गए थे। आखिर ये पोकेबॉल कहाँ से आया। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है फाइनली मैंने अपने फर्स्ट पोकेमॉन को कैच कर लिया, जिसका नाम मिस्टर डॉन है। ये काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ऐश बोलता है रुको, ये पोकेमॉन तो मैं डिजर्व करता हूँ। सेप्टेल ने इसको वीक कर दिया था पर लास्ट में आकर तुम इसको कैच कर लेते हो। पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि ये मैटर नहीं करता कि किसने उसको वीक किया है, बल्कि ये मैटर करता है कि कौन उसको कैच कर पाता है। शायद तुमने चेयरमैन की बात सही से सुनी नहीं होगी। इस टूर्नामेंट के अंदर सब कुछ फेयर है और अब ये मेरा पोकेमॉन है। ऐश बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है बट वो उस पोकेमॉन ट्रेनर के साथ बहस नहीं करता क्योंकि ऐश के पास काफी टाइम बचा हुआ था। ऐश और सेप्टेल अब आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा बीत चुका था बट अभी तक उन्होंने किसी भी पोकेमॉन को कैच नहीं किया था। ऐश बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स की प्रोग्रेस कैसी होगी, उन्होंने कितने पोकेमॉन कैच किए होंगे। हम तो बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। बातें चली रही होती है कि अचानक से ऐश के पास जो पोकेमॉन ट्रैकर था वो बजना स्टार्ट हो जाता है। ऐश और सेप्टेल अलर्ट हो जाते हैं। इस बार वो इस पोकेमॉन को जाने नहीं दे सकते थे, पर जैसे सेप्टेल सेंस करना स्टार्ट कर देता है उनके बाजू में एक पोकेमॉन आकर गिरता है जो कि बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा था। पोकेमॉन ट्रैकर के सिग्नल और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ऐश बोलता है क्या ये वही रेयर पोकेमॉन है। बिना कुछ सोचे समझे ऐश अपना पोकेबॉल निकालता है और उस पोकेमॉन को कैच करने वाला होता है कि तब एक पोकेमॉन ट्रेनर की आवाज आती है रुक जाओ। ऐश उस पोकेमॉन ट्रेनर की तरफ देखता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर और कोई नहीं बल्कि ऐश का राइवल पॉल था। पॉल ने अपने इलेक्ट्रिवायर के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था एंड उसने इस पोकेमॉन को वीक करके रखा था। पॉल बोलता है कि ये पोकेमॉन मेरा है। वो फॉरेस्ट बॉल निकालता है एंड उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है। पॉल बोलता है इलेक्ट्रिवायर बहुत बढ़िया, हमने फाइनली 3 पोकेमॉन कैच कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन और कैच करने हैं। ऐश बोलता है पॉल क्या तुमने सच में 3 पोकेमॉन कैच कर लिए। पॉल बोलता है कि हाँ, इसमें इतनी शॉक होने वाली क्या बात है। मैं फॉरेस्ट के अंदर कुछ पोकेमॉन ट्रेनर से मिला था एंड उन्होंने 5 पोकेमॉन भी कैच कर लिए। वो हमसे काफी ज्यादा आगे हैं। ऐश बोलता है क्या, मैंने तो अभी तक एक भी पोकेमॉन कैच नहीं किया है। पॉल बोलता है कि मजाक मत करो। ऐश पूरी तरह से सीरियस होता है। पॉल रिप्लाई करता है कि अगर ये सच है तो तुम्हें जल्दी से पोकेमॉन कैच करने होंगे। अभी मैंने जिस पोकेमॉन को कैच किया है वो डेफिनेटली एक लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन है। मैं तुमसे काफी ज्यादा आगे हूँ। तुम्हारे पास एक मौका भी था उस पोकेमॉन को कैच करने का मेरे हाथों से, बट तुमने वो मौका गवा दिया। ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी लोग टीवी पर ये पूरा सीन देख रहे होते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि बेशक पोकेमॉन बैटल्स में ऐश पॉल को टक्कर दे सकता है, पर पोकेमॉन कैचिंग में पॉल ऐश से कहीं ज्यादा आगे है। सीनो रीजन में ही हमने देख लिया था कि उसके पास काफी सारे पोकेमॉन थे और वो लगातार अपने पोकेमॉन्स को रिलीज भी करते रहता था। अगर ऐश को इस टूर्नामेंट में जीतना है या फिर टक्कर देना है तो उसको जल्दी से कुछ स्ट्रॉन्ग और रेयर पोकेमॉन्स कैच करने होंगे। ब्रॉक मिस्टी के बात से एग्री करता है। पॉल बोलता है कि फिलहाल के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुमसे टूर्नामेंट के एंड में मिलता हूँ। पॉल वहाँ से चले जाता है। पॉल से मिलकर ऐश को एक बात तो रियलाइज हो चुकी थी कि वो टूर्नामेंट में फिलहाल के लिए पीछे है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर से रहे और आज का क्विज ये है कि ऐश ने अपने टॉरस को किस पोकेबॉल का यूज करके कैच किया था। अचानक से सेप्टेल बुश में कुछ हिलता हुआ नोटिस करता है। बिना किसी देरी के वो उस बुश के ऊपर लीफ ब्लेड अटैक का यूज कर देता है और वहाँ पर सच में एक पोकेमॉन था। ऐश बोलता है सेप्टेल बहुत बढ़िया, हमें किसी भी तरह से इस पोकेमॉन को कैच करना होगा। अभी लीफ स्टॉर्म अटैक का यूज करो। लीफ स्टॉर्म उस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ऐश बिना किसी देरी के अपने फॉरेस्ट बॉल का यूज करके उस पोकेमॉन को कैच कर लेता है जो कि पूरे टूर्नामेंट का ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन था। ऐश और सेप्टेल बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐश अपने पोकेडेक्स में चेक करता है जिसके बाद उसको पता चलता है कि एक स्टील और डार्क टाइप पोकेमॉन है जिसका नाम गैलासियल है। ये उतना ज्यादा रेयर नहीं लग रहा था बट फिर भी ये ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन था। फॉरेस्ट के अंदर उनको ज्यादा पोकेमॉन देखने को नहीं मिल रहे थे। ऐश को याद आता है कि जब वो सिटी में पहुंचा था तब उसको काफी सारे बड़े बड़े ग्रासेस देखने को मिले थे।
एंड वहाँ पर डेफिनेटली कुछ स्ट्रॉन्ग और रेयर पोकेमॉन छुपे हो सकते हैं। ऐश और सेप्टेल उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग ग्रास के पास पहुंचते हैं, उस ग्रास से एक पोकेमॉन ट्रेयर बाहर निकलता है, जिसको देखकर ऐश और सेप्टेल डर जाते हैं। वो ट्रेयर इंजर्ड लग रहा था, जिसके हाथ में एक फॉरेस्ट बॉल था। वो पोकेमॉन ट्रेयर बोलता है कि फाइनली मैंने अपना 5th पोकेमॉन कैच कर लिया है, अब मुझे और पोकेमॉन कैच करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली मैं इस टूर्नामेंट का विनर बनने वाला हूँ। ये सुनकर ऐश और सेप्टेल नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उनको अभी भी 4 पोकेमॉन कैच करने थे। एनीवे वो लोग बड़े ग्रासेस के अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर पोकेमॉन ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से सेप्टेल रुक जाता है। ऐश बोलता है सेप्टेल क्या हुआ? सेप्टेल बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि उसको ग्रास में लेटा हुआ एक पोकेमॉन दिख गया था। ऐश अपना पॉकेडेक्स बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक फायर और स्टील टाइप पोकेमॉन फ्लैमीवोल्ट है। जैसे उस पोकेमॉन की तरफ वो लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैसे ऐश का पोकेमॉन ट्रैकर बजना स्टार्ट हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि वो डेफिनेटली एक रेयर पोकेमॉन है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था। पोकेमॉन ट्रैकर की आवाज सुनकर वो पोकेमॉन उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। सेप्टेल अपनी स्पीड का यूज करके उस पोकेमॉन का पीछा करता है। वो उस पोकेमॉन को जाने नहीं दे सकता था। दोनों पोकेमॉन इतने ज्यादा फास्ट थे कि ऐश पीछे छूट जाता है। उसको सेप्टेल और वो रेयर पोकेमॉन दोनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलता। ग्रास के अंदर वो सेप्टेल को ढूंढने की कोशिश करता है, बट काफी कोशिश करने के बाद भी उसको सेप्टेल नहीं मिलता, जिससे ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि सेप्टेल के बिना वो इस टूर्नामेंट में जीत नहीं सकता था। ऐश हार मानने वाला था कि तभी उसके बाजू से एक बुलेट सीड जाता है, जिससे ऐश को समझ में आ जाता है कि ये बुलेट सीड अटैक किसी और पोकेमॉन का नहीं बल्कि सेप्टेल का है और वो आसपास ही है। ऐश उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। फाइनली उसको देखने को मिलता है कि सेप्टेल उस रेयर पोकेमॉन के साथ बैटल कर रहा था। सेप्टेल इंजर्ड लग रहा था। ऐश बोलता है सेप्टेल क्या तुम ठीक हो और आगे बैटल कर सकते हो? बट सेप्टेल का फोकस बैटल के ऊपर होता है। वो ऐश पर ध्यान नहीं देता और अपना बेस्ट देकर उस रेयर पोकेमॉन को आखिरकार डिफीट कर देता है। ये देखकर ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो बिना किसी देरी के फ्लेमीवोल्ट के ऊपर फॉरेस्ट बॉल फेंक देता है। फ्लेमीवोल्ट पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है। 2 बार शेक होने के बाद अनफॉर्चुनेटली वो पॉकीबॉल से बाहर आ जाता है। ऐश डिसअपॉइंटेड हो जाता है, बट सेप्टेल पूरी तरह से रेडी था। वो डायरेक्टली एक लीफ ब्लेड का यूज करता है, जिससे फ्लेमीवोल्ट वापस से नीचे गिर जाता है। ऐश दोबारा से फॉरेस्ट बॉल का यूज करता है एंड इस बार फ्लेमीवोल्ट कैच हो जाता है। ऐश अपनी खुशी बयां नहीं कर सकता था। वो पॉकीबॉल को उठाता है और बोलता है फाइनली हमने एक रेयर पोकेमॉन कैच कर लिया। सेप्टेल ने इसको डिफीट करने के लिए अपना बेस्ट दिया था, बट अब वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। अगर वो आगे जाकर डिफीट हो जाता है तो ऐश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। उसको सेप्टेल को अच्छी तरीके से यूज करना होगा। अब क्योंकि ऐश और सेप्टेल को ग्रास के अंदर एक रेयर पोकेमॉन देखने को मिला था, तो यहाँ पर और भी रेयर पोकेमॉन हो सकते हैं। ऐश और सेप्टेल ग्रास में रेयर पोकेमॉन ढूंढना कंटिन्यू करते हैं। अचानक से सेप्टेल एक जगह पर लीफ ब्लेड का यूज करता है। उस जगह की घास पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, बट वहाँ पर कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। ऐश बोलता है सेप्टेल इस बार तुम्हारा अंदाजा फेल हो चुका है। सेप्टेल डिसअपॉइंटेड हो जाता है।